सकते हैं। हमारा कुछ ऐसा ही होना था, मगर फिर भी मैं कहता हूँ आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने जीवन को अभी तक हमने अनर्थ दंड में बर्बाद किया। अब समझ जाए कि समत्वल स्वामी अपने को शराब का आचार के माध्यम से संभालने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को एक बात याद रखना चाहिए, जब जब मुनि महाराज शुद्ध उपयोग में रहते हैं उनके असंख्यात गुणी पाप कर्म की दजरा होती है, और जब जब वह शुद्ध उपयोग से नीचे आ जाते हैं, शुभ उपयोग की भूमिका प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी नजरा असंख्यात गुणहीन हो जाती है। इसी शुभ उपयोग में आकर के उनको तो लाभ नहीं मिलता है, मगर हम जैसे संसार में भूले भटके प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल जाता है। यदि शुद्ध उपयोग में होते तो शास्त्रों की रचना नहीं हो पाती। कि श्रावक धर्म का उपदेश हमें जो मिल रहा है परम पूज्य समत्वल स्वामी के शुभ उपयोग की भूमिका के रहने पर मिला है, इसलिए हम लोगों को उनका लाभ ले लेना चाहिए। दूसरी बात ये भी सुनो, मुनि महाराज को जंगल में रहना ही सर्वोत्तम है, किंतु पंचम काल की विडंबना है हम जैसे मुनि महाराज जिनके पास में कोई विशेष संगम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है विशेष, इसलिए तो नगर में रहते। यदि जंगल में रहें तो मुनि राज के लिए अधिक लाभ है, और नगर में रहते तो मुनि राज को अधिक लाभ नहीं, मगर श्रावक को तो लाभ ही लाभ है। मुनि राज उपदेश ना भी दें, मुनि राज मौन भी रखें, उनके दर्शन भी कर लिए जाते हैं, तो हमारा मोक्ष मार्ग बन जाता है। उनके दर्शन करना भी हमारे मिथ्यात्व का अभाव और सम्यक दर्शन के प्रादुर्भाव का कारण बन जाता है। एक पीतरा की मुद्रा को देखकर लगता है कि कभी ऋषभदेव और महावीर भगवान भी ऐसे ही दुनिया में वे पांव पांव गांव गांव विचरण करते थे, जिन मुद्रा की अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए हमको एक एक दिन का उपयोग कर लेना चाहिए। लोग कैसे तरसते हैं, दुखी होते हैं, ये बालाघाट वालों को पता लगने वाला नहीं, ये अशोकनगर भोपाल वालों को पता लगने वाला नहीं। कल ही कोई भाई आया था, गढ़ी से आया था, ऊपर हमारे पास में आया, महाराज व्यापार तो खूब चलता है, कोई कमी नहीं है, विवाह भी हो गया, बच्चे भी हैं, बस एक ही कमी करती है कि हमारे यहाँ न मंदिर है न महाराज आते। कोई ऐसा रास्ता बताओ मंदिर मिल जाए, महाराज मिल जाए। सोचो, हमको भले ही मंदिर और महाराज का मूल समझ में आए अथवा नहीं आए, उस युवक से हमें लगा कि देखो ये युवक जैन कुल में जन्म लिया, फिर भी देव शास्त्र गुरु से वंचित है, और इसको अपने आप की अनुभूति भी हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको हमने कहा बालाघाट को अपना जीवन का स्थान बना लो,
आप लोगों से कहना चाहता हूं, अनर्थदंड की चर्चा चल रही है। आजकल देखना का और सुनने का जमाना है। आप लोगों के घर में सब क्या एक टेलीविजन होता है। उसका मतलब क्या होता है? टेलीविजन का हिंदी क्या होता है? बोलो तो सिमई जी। दूरदर्शन। काय का दूरदर्शन? 10-20 हजार किलोमीटर का कुछ देख लिया तो बोला दूरदर्शन। अरे दूरदर्शन तो सर्वज्ञ भगवान के पास में है, जो लोक को और आलोक को प्रति समय देख रहे हैं, जान रहे हैं। अब दूरदर्शन ही नहीं, अब आपके हाथ में पहले दूरभाष होता था, अब चलित भाष हो गया। मतलब पहले टेलीफोन होता था, अब मोबाइल हो गया। और मोबाइल कैसा मोबाइल? मोबाइल तो सब जगह लग जाता है, लगाने वाला भी मोबाइल हो जाता है, घूमता रहता है। बता, किंतु उसमें क्या सुनता है और क्या देखता है वो उसके विवेक के ऊपर ही निर्भर है। अब दिन रात लग जाता है उसका, रात में देर रात तक मोबाइल देखता है। उसको खोल करके क्या क्या आया है, और उनमें हिंसक बातें भी हो सकती हैं, अश्लील बातें भी होती हैं जिनको सुनना होता है, अच्छी बातें भी होती हैं। हर वस्तु के दोनों पहलू हैं, उपयोग करने वाला चाहिए। मगर आप लोग जानते हो, आपके बच्चे के सामने सब्जी परोसी जाए, भारतीय पकवान बेगुनी है, बड़ा है, पूजा है, परोसे जाए, और मैगी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन परोसे जाए, क्या खाएगा? बोलो, दोनों में से क्या खाएगा? आज का बच्चा क्या पसंद करेगा? मैगी, पिज्जा पसंद करेगा। अब ऐसे बच्चे के लिए फिर जबरदस्ती बलात् उसको सब्जी भी खिलाई जाती है, पौष्टिक दाल और व्यंजन भी खिलाना जरूरी होते हैं। आज व्यक्ति मैगी, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर खाता है। इनमें से कौन सी सामग्री है फास्ट फूड में जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता दिलाती है? उसमें कौन से विटामिन, कौन से प्रोटीन हैं जो बच्चे के लिए स्वास्थ्य के कारण हो? जबकि आपके घर में जो गुजिया है, जो आपके यहाँ लड्डू है, जो भारतीय व्यंजन है, उनमें तो ऊर्जा ही ऊर्जा है। फिर क्या? तो उन बच्चों को इनको बार बार जबरदस्ती खिलाया जाता है। अब खिलाया जाता है तो बेसाई बच्चों को मोबाइल तो पकड़ा देते हैं। अब मोबाइल में कोई धर्म की बातें शायद ही कोई देखता हो, जितनी दूसरी बातें देखते हैं। संसार के क्रियाकलापों में आनंद आता है, इसी का नाम तो अनर्थदंड है। अब यहाँ कल चर्चा हो रही थी, दुष्कृति नाम के अनर्थ दंड की हो रही थी। आरंभ है, आरंभ किसे कहते? हिंसा के कामों को करना आरंभ है। सुन रहे ना? संरंभ, समारंभ, आरंभ। समारंभ माने काम करने का विचार करना, समारंभ काम करने की सामग्री को संग्रह करना, आरंभ ने काम करना, प्रारंभ कर देना। संसार के कामों को करने कैसे किया जाता है, इन सब बातों को यदि सुनते हैं तो दुष्कृति है।
संग साहस परिग्रह। आज दुनिया के विज्ञापन इसलिए आते हैं कि पैसा आपको कमाना है और नए नए तरीके से प्रलोभन दिए जाते हैं। सुनते हैं, आपके मोबाइल पे सूचना भी आती है, आपके लिए कोई स्कीम के तहत 5 लाख रुपए मिल चुके हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। क्यों सागर, साइबर क्राइम होते हैं ना आपके डिपार्टमेंट पुलिस में, तो साइबर क्राइम में क्या कैसे धोखा दे करके दूसरे के खाते से पैसा हड़पना है। पहले के जमाने के चोर चक्का तो ताला तोड़ते थे, आपका जेब काटते थे। जमाना बहुत विकासशील है, वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान का चमत्कार। ताला नहीं तोड़ते आज के चोर, अंदरा जेब नहीं काटते, क्या करते खाते में से ही पासवर्ड चुरा करके अकाउंट नंबर लेकर के पूरा नील कर देते बैलेंस। ये सब ऐसी बातें सुन करके यदि कोई गलत काम करता है तो सुनने वाले को भी पाप लगेगा, सुनाने वाले को भी पाप लगेगा। साहस मोक्ष मार्ग में बढ़ने की बात तो अच्छी है, मगर दुनिया के साहस झगड़ा करने का, राजनीति करने का, किसी का विरोध करने का, मारने ठोकने का, यदि कोई उनको उकसाता है तो साहस होता है। ये गालियां क्यों दी जाती हैं? क्योंकि सामने वाला झगड़ा करने को वे तैयार हो जाए। ऐसे ही कई प्रसंग ऐसे होते हैं, व्यक्ति ऐसा बोल देता है, व्यक्ति गलत काम करने को मजबूर हो जाता है। ऐसे साहस उत्पन्न करने वाली बातों को सुनना एक दुष्टि होती है। मिथ्यात, अब मिथ्यात जो जैसा नहीं है वैसा बतलाना, और बतलाना ही नहीं, उसके लाभ बतलाना, फायदे बतलाना, तो व्यक्ति मिथ्यात्व की ओर चला जाता है। सच्चे तरीके से व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, मगर कुछ लोग, अरे देखो उन चबूतरा के पास जाओ, उन देवता के पास प्रसाद चढ़ाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, बच्चे का विवाह हो जाएगा, संतान उत्पन्न हो जाएगी, वो गुमराह हो जाता है। जबकि जैन धर्म प्राप्त किया है, हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। ये किसी की पूजन करने से कैसे होगा? वीतराग भगवान को लेकर के भी समदवन स्वामी कहते हैं शंभु स्तोत्र में, न पूज्यार्थ वीतरागे न निंदया न विवांतर वही। हे भगवान वासुपुर स्वामी, आप वीतराग हैं, इसलिए किसी की पूजन से प्रसन्न नहीं होते, पूजन से कोई प्रयोजन नहीं, आपको कोई मतलब नहीं, आप द्वेष को भी छोड़ चुके हैं, कोई निंदा करता उससे भी कोई मतलब नहीं। अब ऐसा कौन? आप लोग अभिषेक करके आए, शांति धारा की पूजन की, ऐसे वर्षा के मौसम में भी आप लोग करके आए, भगवान प्रसन्न हो गए होंगे अविनाश, भगवान खुश हो गए होंगे। भगवान ना खुश होंगे पूजा करने से और ना नाराज होंगे उनकी निंदा करने से। जब वीतराग भगवान ही वह नाराज नहीं होते, कुछ नहीं होते, वीतराग हैं, तो रागियों की बात तो कहना ही क्या, उनसे तो कुछ होना ही नहीं है। फिर महाराज वीतराग भगवान की आराधना नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। तो हमको क्या लाभ मिलेगा भौतिक क्षेत्र में? अरे सिद्धांत को समझने का प्रयास करो।
रागी के पास जाओगे तो कुछ थोड़ी बहुत कसाय मंद हो सकती है, थोड़ा बहुत पुण्य कर्म का आसरा हो सकता है। अगर वीतरागी के पास जाओगे तो उससे असंख्यात गुणी वह कसाय मंद होगी। जैसे व्यक्ति को देखोगे वैसे भाव होते हैं। एक तलवार चलाने वाले को देखो तो आपको मारने काटने के भाव हो जाएंगे, और एक व्यक्ति को ध्यान करते हुए देखो तो क्या लगता है, देखकर ध्यान करने का भाव हो जाएगा। बच्चा होता है, यदि उसके लिए रिवॉल्वर चलाते को दिख जाए हमको ये चाहिए, और यदि मान लो कोई रमोकाड़ मत की माला फेर रहा है, हमें माला चाहिए। अब बाहर के नो कर्म का प्रभाव तो पड़ता है। अब भगवान के चरणों में आएंगे तो हमारी रागी देवी देवता की तुलना में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ेगी। जब विशुद्धि बढ़ेगी तो साथ से पुण्य कर्म का आसरा बंद भी होगा, और पाप कर्मों की नजरा भी होगी, संबर भी होगा। ऐसे संबर नजरा के साथ में जो साथ से पुण्य का आपने आसरा बंद किया है, वह एक आवली काल के बाद भी उदय में आकर फल दे सकता है। ये आवली क्या होती है? बहुत अल्प समय, आपकी भाषा में कहूं तत्काल भी फल दे सकता है। आवली का मतलब इसे ये तर्जनी है, दूसरी तर्जनी से एक परिक्रमा दो, जितना समय लगा इतने समय के बाद भी हमारा आसरा बंद को प्राप्त हुआ पुण्य कर्म फल दे सकता है, अपना बिगड़ा काम बन सकता है। इसलिए वीतराग भगवान के क्षेत्र में अभिषेक करने को, पूजन करने को, स्वाध्याय करने को, पाठशाला आने को, आहार दान करने को यदि किसी को प्रेरणा देते हैं तो आप भाई सम्मत सन की ओर उसको ले जा रहे हैं। ये दुश्रुति नहीं, सुनने वालों की कान सार्थक हो गए। इसके विपरीत रागी देवी देवता को लेकर कोई बात करते हो और कोई सुनता है तो वो दुश्रुति है, संसार का रास्ता उसे सुनने को मिल रहा है, पतन होना है। इसलिए मिथ्यात्व की चर्चा सुनना भी अनर्थ दंड है। द्वेष राग ऐसी चर्चा भी होती है, द्वेष उत्पन्न हो जाए। हम महाराज बन गए, हमारे पास भी कई लोग हो जाते ऐसी बातें कहेंगे, हमें द्वेष हो जाए किसी से, तो हम कहते हैं भैया आप दूसरी चर्चा करो, इसमें समय खराब ना करो। फिर भी नहीं मानता है, कहीं सुनने में आ भी जाता है तो सुनते अवश्य, मानते नहीं। क्या कहा? कान है तो सुनने में तो आएगा, किंतु मानना ठीक नहीं। राग को उत्पन्न करने वाला भी आता है, आते हैं लोग जिससे उसको राग है उसके पक्ष में बोल के चले जाएंगे, द्वेष से उसकी बुराई करके चले आएंगे। कितनी सत्य है और कितनी असत्य है वो हम भी जान लेते। एक दो बार शुरू में यहाँ पर भी ऐसा हुआ, किसी ने किसी के बारे में कुछ बता दिया हमारे लिए, लगा कि जानकारी तो लेना चाहिए, मानो नहीं क्या है। पता लगा जो उसने बतलाया बिल्कुल गलत था, और 100% गलत था। हमने कहा क्यों भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे थे? तो हमारे पता लगा लिया, यहाँ लगा लिया। अब ठीक है, हमें सुनने में ऐसा आया तो उसने बता दिया। ये बताओ, आपको सुनने में है तो आप पता लगा लेते, उसको तो आप उसकी जीवन धारा से अलग कर रहे थे। हम कल उससे आहार नहीं लेते, उसकी चौके में नहीं जाते तो क्या होता? उसकी तो आस्था टूट जाती ना। क्यों भाई?
इसलिए कभी भी हो, राग का प्रसंग हो, द्वेष का प्रसंग है, सुनो नहीं तो सर्वोत्तम, और सुनने में आ गया तो जल्दी स्वीकार ना करो, विचार कर लो, अन्यथा बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, आम बिगाड़े आपनो जग में होत असहाय। ऐसा कभी कभी भ्रांति हो जाती है, इसलिए आप लोगों से कहना है द्वेष की बातों को सुनना, राग उत्पन्न करने प्रसंगों को सुनना, मद मान कसाय की पुष्टि करने वाली बातों को सुनना, ये सब दुष्टि में आता है। आप लोगों ने तत्पाठ सुख सुना है, उसमें 9वें अध्याय में परम पूज्य मुनि राजों के 22 परिचयों की चर्चा भी है। उन 22 परिचयों में अज्ञान और प्रज्ञा 2 परिचय आते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? अज्ञान परिचय क्या होता है और प्रज्ञा परिचय क्या होता है? दोनों ही ज्ञानावरणी कर्म के उदय में आते हैं। अज्ञान परिचय तो यह है कि हमको कुछ नहीं आता है, लोग हमारी निंदा करें, यदि कैसे बताओ, महाराज बन गए, 50 वर्ष हो गए, उपदेश करना भी नहीं आता, कुछ पढ़ाना लिखा भी नहीं आता है, बस खाओ और माला फेरो, कुछ नहीं जानते। ऐसे त्यागी वृत्ति होती, ऐसे साधु होते, ऐसा सुनने पर मन मलिन करना, ये तो परिचय से दूर होना है। किंतु ऐसी निंदा करने पर भी मन को खराब नहीं करना, समता भाव रखना, ये अज्ञान परिचय है। इसको तो सहन करना फिर भी आसान है, मगर दूसरा परिचय प्रज्ञा परिचय। क्या सुना अरुण कुमार जी? किसे कहते हैं प्रज्ञा परिचय? तो बताएगा क्या? बैठे 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 बैठे। हाँ, बहुत अधिक ज्ञान होने पर, नहीं, बहुत अधिक ज्ञान होने पर लोगों की रोज प्रशंसा आना, अरे महाराज गजब का ज्ञान है आपका। हमारे बालाघाट में, हमारे नगर में खूब साधु आए, तो खूब आरिकाएं आई त्यागी प्रति, आपका जो ज्ञान है उसका कोई तोड़ नहीं। जो आपकी बुद्धि काम कर दिए, हमने तो दूर दूर तक नहीं देखी। आपने कह दिया, भले ही आपका भाव या तो बहुमान देने का हो सकता है, अथवा चापलूसी भी संभव है। कौन सा पालिश होता है? पालिश कौन सा होता है? अरे अच्छा, जानते हैं आप लोग, मक्खन पालिश भी होता है, मगर वो मक्खन पालिश हो अथवा चापलूसी हो अथवा स्पूनशिप चमचा करी, अच्छा, अथवा यथार्थ में महाराज के प्रति उसका बहुमान आया, बोल रहा है, उस समय इन बातों को सुन करके भी अपने उपलब्ध ज्ञान को लेकर मान नहीं करना, ये होता है प्रज्ञा परिचय। कठिन है, सरल नहीं। उपलब्धि हो, कोई तारीफ करे तो मन में गुदगुदी ना छूटे, कठिन है। इसलिए यहाँ पर मान के प्रसंगों को सुनना दुष्कृति होता है। सुन रहे आप लोग? इन मान कसाय की पुष्टि वाले विषयों को सुनना धर्म नहीं, अनर्थदंड है। मद नहीं, काम विकार को उत्पन्न करने वाले शब्दों को सुनना, ये भी चित्त को कलुष करने वाली बातें हैं। ये सब शास्त्रों में इनको दुष्टि कहा। क्या ऐसी
साहित्य को सुनना, उपदेशों को सुनना, ये सब दुष्कृति होता है। हमें क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, ये स्वयं को समझना है, विचार करना है। इसलिए आप लोगों के बीच में हमने तो प्रयास किया है, और रोज आप लोग भले दिन में समय नहीं तो रात्रि में यदि 15 मिनट को सही यदि पाठशाला पढ़ने आते हैं तो जरूर कान सार्थक हो रहे हैं आप लोगों के, आंखें पवित्र हो रही हैं आप लोगों की। अब लोग कहें 15 मिनट में क्या होता, अरे भाई संजू भैया कुछ पढ़ाएं अच्छी बात, और नहीं भी पढ़ाएं, मंदिर में भगवान के दर्शन कर लिए। यदि किसी कारण से कभी पाठशाला ना भी लग पाए, 15 मिनट ऋषभदेव भगवान को देख लो, पारसनाथ भगवान को देख लो, पंच बालती को देख लो, तो समझना हो गया स्वाध्याय। शब्दों की आदि नहीं बनना आप लोग। इसलिए जो क्रम आपका बन गया है ये बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। हमने सुना, अच्छा लगा, कल तो हमें पूरी आशा नहीं पूर्ण विश्वास था पाठशाला पढ़ने वाले कम आएंगे, पानी तीव्र गति से था, मगर हमें अब ऐसा लग रहा है बालाघाट वाले नहीं, हमारे बालाघाट के लोग अब तो भूकंप और तूफान भी आएगा तब भी पाठशाला आना बंद नहीं करेंगे। बताओ, उत्साह बढ़ रहा है। मगर देखो, आपको भी अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है भाइयों? क्यों, कैसा बोलो तो संजय जी आ रहे, यही तो बात। अरुण भैया कोई मंत्र पढ़ो, सिंह जी भी आने लगेंगे ऐसा लगता है। यदि अच्छा लग रहा है, सुनो, अच्छी बात की सूचना सबको देना चाहिए, इसके माध्यम से जरूर उसका कल्याण होगा। याद रखना, एक अभव व्यक्ति के द्वारा भी कई भव्य तर सकते, मुक्ति प्राप्त कर सकते, ऐसा नहीं। परमात्मा मत करो। मैं कहता हूं, आप आते हो, भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको देखकर 4 लोग और आते हैं तो इसका पूरा श्रेय आपको जाने वाला है। इसलिए ये अनर्थ दंड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब पाठशाला पढ़ते हो तो सुनना देखना सार्थक है। दुनिया की बात सुनते हो तो वो अनर्थ दंड है। अब क्या कर सकते हैं, नहीं आने वालों का भी दोष नहीं है। उन्हें तो अपने नाती पोता को गोदी में खिलाना, उनकी पुंतरिया साफ करना, चड्डी बदलना भी अच्छा लगता है, उनकी कुंडली में यही लिखा है। मगर जो पाठशाला आ रहे, स्वाध्याय कर रहे, जरूर उनकी कुंडली इस बात का बयान कर रही है। आज महावीर भगवान सिद्धालय में है, कल हमारी पाठशाला के लोग सिद्धालय में होंगे। बताओ, पक्का मानना। इसलिए आप लोगों को एक दुष्कृति से बचना है। और अंतिम बात आती है प्रमादचर्या की। 5 तरह के अनर्थ दंड होते। कल एक बहन हमको बोल रही थी, घर पे हमारे घर के सदस्य आए और वो कहते हैं 5 प्रकार के अनर्थ दंड कौन कौन से होते हैं। वो बताने लगी, नहीं हम सुना रहे आपको कौन कौन से होते हैं। यहाँ ही 5 प्रकार के दंडों के नाम याद कर लिए, उपलब्धि है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 5वां अनर्थ दंड है प्रमादचर्या। ऐसी प्रमादचर्या अभी तक तो हमारे जीवन का अंग बनती रही, पर अब ऐसा नहीं करना। समझो, जानो, मानो और आचरण करो। 80 नंबर का श्लोक पढ़ते और समझते प्रमादचर्या क्या होती है।
चिति चिति सलिल सलिल दहन दहन पवना पवना रंभम रंभम विपुलम विपुलम वनस्पतिच्छेदम वनस्पतिच्छेदम शरणम सारणमपिचा शरणमपिचा क्रमादचर्याम क्रमादचर्याम प्रभासंदे प्रभासंदे चिति सरल दहन पवना चिति सरल दहन पवना विपुलम ब्रह्मं विपुलम वनस्पति छेदम रंभं विपुलं वनस्पति छेदम शरणं शरणमभिचा शरणं शरणमभिचा प्रमादचर्यं प्रभासन्ते प्रमादचर्यं प्रभासन्ते। बोलिएगा। बहुत अच्छा। देखो क्या कहते हैं, चिति सलिल दहन पवन आरंभम, मतलब चिति यानी पृथ्वी, उसको नष्ट करना, सलिल जल को बर्बाद करना, दहन अग्नि को नष्ट करना, पवन पंखे आदि को चलाना, ये सब आरंभ हैं। वनस्पति छेदम विपुलम, और व्यर्थ में वनस्पति को बर्बाद करना, अथवा विपुलम बिना फल के बिना मतलब के, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति आदि को नष्ट करना, शरणम घूमना और सारणम घुमाना, ये सब प्रमादचर्या प्रवसन्ते, प्रमादचर्या नाम के अनर्थ दंड कहे जाते। इन सब को आप समझने का प्रयास करो। पहले तो ये दिमाग से निकालो कि इनके त्याग करने से गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ गिरा जितना आवश्यक है उतना मना नहीं किया जा रहा है, अनावश्यक नहीं। प्रमाद कैसे कहते हैं? तो पूज्यपाद स्वामी ने लिखा सरवार सिद्धि में, कुशलेषु अनादरः प्रमादा, कुशलता में सावधानी में आदर नहीं होना ही अनादर होता है। अब घर गृहस्थी में रहते हो, आप त्याग कर भी नहीं सकते हो, हम कराते भी नहीं। अब भूमि है, खेती करते हो, किसी क्या 1 एकड़ खेती है, किसी का 50 एकड़ खेती है, तो किसी का 500 एकड़ भी खेती होती कि नहीं होती। अब खेती है, जमीन है, तो जमीन पर खेती करेंगे, खेत को तैयार करना है, हल पखर चलाना है, ट्रैक्टर आदि से हाँकना है, पर बोनी करना है। मेरे ख्याल से 2-3 बार तो करना पड़ता होगा, क्यों ही संजय है? ज्यादा अपने को समझ में नहीं आया। हाँ, अब खेती की मिट्टी को बार बार उसको उखाड़ना, खोदना, रोंदना, कृषण करना, कृषण करने का नाम ही कृषि होता है। अब इतना करने के बाद भी किसान
अनाज चाहता है, अनाज प्राप्त करने का उद्देश्य है, इसलिए अनर्थ नहीं है, बेमतलब का काम नहीं है, फालतू का काम नहीं है। किंतु इसके विपरीत भाई यदि किसान नहीं है, खेती नहीं करता है, सुन रहे, और थोड़ी सी एक कणिका खसखस के दाने बराबर भी मिट्टी की कणिका, सुनो ध्यान से, मिट्टी की कणिका हाथ में लेकर चूर दी तो पर्वत के बराबर पाप कर्म का आश्रय बन गई। ना कहूं हजारों एकड़ खेती आपने 2-4 बार उसको हाँक दी, खोद दी, और सरसों के बराबर पाप, किंतु आपने खसखस के दाने बराबर मिट्टी चूर दी, नष्ट कर दी, तो कितना पाप, बोलो ना, पर्वत के बराबर, पहाड़ के बराबर पाप होता है। अब सोच ले कितना होटा पटक चलती रहती है अपने यहाँ। अरे आपको घर में रहना ही है ना, तो इस पुराने घर में दिक्कत क्या है? अरे महाराज वहां पर गाड़ी पार्किंग नहीं होती है, बच्चों को स्विमिंग पूल नहीं है, वहां पर प्ले ग्राउंड नहीं है, हमारा पार्क डेवलप नहीं है। क्या करना, उधर जा करके गर्रा में या पटरी की उस पार जा करके अब 1-2 एकड़ में अब आपका मिट्टी खुदेर रहे, चाबी ले ली, दीवार कोई खरोच रहे, क्या है, पृथ्वी संबंधी अनर्थ दंड कर रही। जल, इसको सलिल कहा है यहाँ पर, पानी की बर्बादी कितनी होती है, कभी सोचा? कुछ नहीं, नौकरों के भरोसे व्यवस्था है, जल की बर्बादी हो रही है। मैं समझता हूँ नदी से, तालाब से जितना पानी आता है उसमें 1/4 ही आपके उपयोग में आता है। पहले जमाने के लोग थे, और ऐसा करने से तो कर देते हो, बंद करने का ख्याल नहीं रहता है, अनर्थ दंड चलता रहता है। और ऐसी बुद्धि खराब है, ऊपर पिलो का पाइप है ना टंकी का, तो ऐसे रखेंगे पता नहीं पड़ेगा, पानी फैलता रहेगा। मैं तो कई बार बोलता हूँ इस पाइप को सड़क पे रखा करो, रास्ते में निकलने वाले चिल्लाने लगे भैया पानी फैल रहा है, मगर आपको समझ में नहीं आता है। मुझे तो ये लग रहा है हम लोगों ने जैन कुल में जन्म ले लिया है, अति विश्वास है, जितने भी स्वर्ग की सीटें हैं ना सब जैन समाज को मिलने वाली, ऐसा ही ना, बोलो ना। हम कितने भी पाप करें जाएंगे तो बोलो स्वर्ग जाएंगे, ये मुगालते में नहीं रहना, भरोसे में, नरक भी मिलता है। देख लो रजस्त्रय कौन थे बताओ, कौन समाज के थे, कौन से धर्म के थे? यहाँ कोई घोटाला नहीं, कर्म बंद की प्रक्रिया में तो पाई, ऐसा नहीं हो सकता एक परिवार में एक कूलर चले और हाल में सब लोग सो जाएं, गर्मी निकल जाए, अलग अलग कूलर, अलग अलग एलईडी बनाने फेंक दी, अनर्दंड कर दिया। अलग अलग एसी, अलग अलग कमरे में नल, इसका कोई नहीं आज हल। क्या हो रहा है? अपने आप को बड़ी संपन्न मानो, मगर पाप हो रहा है नीचे की ओर हमारा। सुन रहे?
आपके यहाँ साधु बहुत सारे आए। आरिका पूर्णमती जी और मैं उस आश्रम में रहे इंदौर में, यहाँ सब काम अपने हाथ से करना होता था। हम एक बाल्टी पानी से कपड़े धोना, स्नान करना, पानी सावन का हो गया, उस कपड़े को उस पानी से कमरे का भी पोछा आदि लगा देना। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ क्या कर रहे। अभी पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा जब कर्मोदय में आएंगे, जब एक एक बूंद पानी को तरसेंगे। कर लो, मनमानी करना है। सुनते ही बात टब में स्नान होता है, स्विमिंग पूल बोलते ना, उसमें स्नान होता है। कितना पानी भरते हैं? एक बाल्टी, एक जग है। क्यों भैया संदीप, हमको बताओ ना, एक बार बात टब भरने में कितना पानी लगता है? 50 तो कम कह दिया, 200 से कम तो संभव नहीं है, डूब ही नहीं पाए। अब 50 लीटर भी भरा, कितनी बार भरना है? 4-5 बार है। जितने लोग नहाए उतने बार तो यही, और जितनी बार डूबना उतनी बार। अब सोचो यदि आपने 4 बार भी टब भरा और 200 लीटर पानी अपने स्नान की विलासिता में बर्बाद कर दिया। अब देखो, एक व्यक्ति को दिन भर अपनी प्यास मिटाने को, जीवन चलाने को कितना पानी लगता है? रिंकू भाई बताओ, कितने लीटर है? 3 लीटर। चलो बढ़ा लो, 10 लीटर बोलते हूँ। 10 लीटर लग गया भोजन बनाने में, सब में। यदि आपने 200 लीटर पानी बर्बाद कर दिया तो 20 लोगों को प्यासा रख दिया। इसलिए आप हमारी बात को समझें, ध्यान दें। आज इतना ही, अपना विषय रखना पर्याप्त समझता हूँ। आगे फिर मात्सर्या क्या होगी, चर्चा करेंगे। इतना ही है।